तो इस घोड़े के शरीर पूरा सफेद होता है और कान जो है काले रंग के होते हैं, तो इसीलिए इसी कारण से उसे शामकर्णी भी कहते हैं। अगर वो माधवी के साथ शादी करेगा तो वो दो लोगों को धोखा देगा। कैसे? एक तो गुरु को और एक क्या है, ययाति को। ययाति ने किस सोच से क्या है पर माधवी को दान में दिया था, तो ऐसे में वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं माधवी ने जब अपने सपने की बात कही तभी ये हमें बात स्पष्ट हो जाती है कि माधवी को भी जो है गालव पसंद आया। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA की हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक के फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह ययाति जो है अपनी बेटी माधवी को अपने आश्रम में आए गालव को जो है पर दान में दे देता है। देखिए पर गालव पहले जो है आत्महत्या करने के लिए जाता है कि वो अपनी गुरु दक्षिणा जो है वहां नहीं जुटा पाया करके। तो ऐसे में क्या है, गरुड़ देव जो है पर ब्राह्मण का अवतार पाकर जो है यहाँ पर उससे बात करते हैं, उसे कहते हैं कि वो ययाति के पास जाए। फिर ययाति के पास जाने पर जो है क्या है, वो यहाँ पर कहता है कि उसी गुरु दक्षिणा जुटाने में उसकी मदद करे। तो ऐसे में ययाति कहता है कि जब तुम क्या है यहाँ पर, जब मैं राजा होता तब भी तुम मेरे पास आते, तब भी तो क्या है मेरे पास 800 अश्वमेध घोड़े जो है वहां नहीं थे, तब भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। तो ऐसे में अब तो मैं सामान्य आश्रम वासी हूँ, अब मैं तुम्हें कहाँ से घोड़े दे सकता हूँ करके। फिर बाद में जब गालव कहता है कि क्या है, अरे शायद मुझे लगता है कि मैं कोई और ययाति के पास आ गया हूं, मैं दानवीर ययाति के पास नहीं आया करके, तभी जो है पर ययाति को जो है एक चोट जो है पहुंचता है। तभी वो क्या करता है, जाते हुए गालव को रोककर अपनी बेटी माधवी को जो है दान में दे देता है। बाद में क्या है यहाँ पर आश्रमवासी 1 और आश्रमवासी 2 जो है उसे रोकने के लिए कहते हैं, तब भी ययाति नहीं रोकता। तो ऐसे में क्या है, वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक पाठ हुआ था। अभी देखिए दूसरा दृश्य जो है, दूसरे दृश्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथावाचक फिर से जो है कथावाचक यहाँ पर बोलते हैं कि राजाओं के दिल की ताह को जो है कोई नहीं यहाँ पर जान सकता, क्योंकि वो पल में कुछ सोचते रहते हैं और कर तो कुछ और ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कहा तो महाराज ययाति अपनी एकमात्र कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे थे। गालव के आश्रम पे आने से पहले जो है वो किस बात की बात कर रहे थे, जो माधवी है उसके यहाँ पर स्वयंवर करने के, उसके विवाह करने के बारे में सोच रहे थे, मगर कहा वे उसे एक क्षण में दान में जो है वो दे देते। देखिए कहा तो वो अपने बेटी की स्वयंवर रचाने के बारे में सोच रहे थे, मगर बाद में वो क्या करते हैं, उसे दान में दे देते हैं। किसे दान में देते हैं? अपनी एकमात्र पुत्री को जो है वहां दान में जो है दे देते हैं। तो इसीलिए कथावाचक भी वही बात जो है यहाँ पर कह रहा है। आगे देखिए वो कहता है कि तो देवी और भद्र पुरुषों मुनि कुमार गालव और माधवी घोड़ों की खोज में निकल पड़े। तो वहां से क्या करते हैं, जो गालव और माधवी है घोड़ों के खोज में जो है वहां निकल पड़ते हैं। घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं, अश्वमेधी घोड़े। देखिए यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र ने गालव से ऐसे वैसे घोड़े नहीं मांगे थे, बल्कि 800 पूरे के पूरे अश्वमेधी घोड़े। तो ऐसे में क्या है, वह घोड़ा है जिसका शरीर सफेद और कान काले रंग के होते हैं। तो इस घोड़े के शरीर पूरा सफेद होता है और कान जो है काले रंग के होते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से उसे शामकर्णी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शामकर्णी भी कहते हैं। यह केवल पराक्रमी राजाओं के पास मिलता है। देखिए ऐसे जो अश्वमेधी घोड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ पराक्रमी राजाओं के पास मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में यही घोड़ा प्रयोग में लाया जाता है। अब ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा? देखिए ये सामान्य से घोड़ी नहीं है, तो ऐसे किसी भी राजाओं के पास ऐसे क्या है 100 के तादाद पर मिले, तो ये क्या है बहुत ही पराक्रमी राजाओं के पास रहेगा। और वैसे भी पराक्रमी राजाओं के पास भी ऐसे क्या है 800 घोड़े तो किसी के पास भी नहीं मिलता है, तो बहुत ही मुश्किल है। तो कौन है ऐसा प्रतापी राजा जिसके पास 800 अश्वमेधी घोड़े होंगे? तो इस तरह कथावाचक जो है यहाँ पर बात जो है बोलने के बाद फिर नेक्स्ट जो है गालव अकेला, भी जंगल में फिलहाल गालव अकेला है और वह सोच रहा है। जो ययाति ने माधवी के बारे में गालव से कही थी जो भी बातें, वो सभी सोच रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी माधवी, जिसे जन्म देगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। मतलब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ चक्रवर्ती जो शब्द है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब गालों में ये सोच आने लगती है कि जो माधवी के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा क्या।
ऐसा ही कहा था ना महाराज ने, मतलब महाराज मतलब यहाँ पर कौन है, ययाति ने। क्या माधवी के गर्भ से पैदा होने वाला गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा हो सकता है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, क्या है वो स्वार्थ होकर, अभी स्वार्थी होकर जो है वह सोच रहा है करके। अगर माधवी के कोख से क्या है गालव का जो पुत्र है वह जन्म लेगा, तब भी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क है। चक्रवर्ती गालव मेरे सामने संभावनाओं के कैसे प्रसार खुलने लगे हैं। माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना। देखिए अगर बेटा चक्रवर्ती बनेगा तो गालव भी चक्रवर्ती राजा बन जाएगा ना। तो इस तरह वो सभी सोच रहा है। तो ऐसे में वो अगर माधवी से शादी करेगा, गालव अगर माधवी से शादी करेगा तो उनका जो बच्चा है चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो गालव भी चक्रवर्ती राजा बन सकता है। तो ये कैसे जो है संभावनाएं मेरे सामने आ खड़ी है, इस तरह यहाँ पर गालव जो है अपने आप में फिलहाल सोच रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, मुझे 800 घोड़े मिल भी जाएंगे, मतलब वो स्वार्थी होकर यहाँ पर सोच रहा है। वो इस तरह सोचता है कि अगर समझो मुझे 800 घोड़े मिल भी गए, मतलब वो माधवी को जो है किसी राजा को सौंपेगा जिस तरह ययाति ने कहा था, और उससे जो है इसे 800 अश्वमेधी घोड़े मिलेंगे। फिर बाद में वो उन 800 अश्वमेधी घोड़ों का क्या करेगा, जाकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास दे देगा। तब क्या हो सकता है, क्या होगा, यही ना कि सिर्फ वह ऋण मुक्त हुआ और क्या है वह वचनबद्ध है, ये एक बात जो है उसे यहाँ पर संतृप्ति जो है देगी, उतनी ही ना। वही मगर क्या है वो माधवी से शादी करेगा, खुद उसका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो ये भी चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। बस ये अपना वचन जो है पूरा नहीं कर पाएगा। इस तरह स्वार्थी होकर जो है यहाँ पर क्या है वो सोचने लगता है। तभी देखिए यहाँ पर ऐसे सोचते हुए वो मुस्कुराता रहता है, सिर्फ उसे कल्पना करके क्या है वो माधवी से शादी करने की और चक्रवर्ती राजा बनने की सिर्फ कल्पना करके ही वो मुस्कुराता। उतने में आकाशवाणी, तुम किस प्रलोभन में पड़ रहे हो युवक, कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे और आज चक्रवर्ती राजा बनने के सपने देखने लगे हो। देखिए अशरीर वाणी, एक आकाशवाणी जो है सुनाई देता है, मानो कि वो गालव से कह रहे हैं कि अभी तुम कैसे प्रलोभन में पड़ रहे हो, तुम राह भटक रहे हो। कल तक तो तुम क्या है आत्महत्या करने जा रहे थे, क्यों, क्योंकि तुम वचन पूरा नहीं कर पाओगे करके। मगर अभी क्या है, तुम्हारे पास एक रास्ता है वचन पूरा करने का, फिर भी तुम प्रलोभन में पड़कर यहाँ पर क्या है माधवी से शादी करने की या फिर चक्रवर्ती राजा बनने के बारे में तुम सोच रहे हो। इस तरह क्या है वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, क्या तुम दो व्यक्तियों के साथ विश्वासघात करोगे, अपने गुरु के साथ भी और महाराज ययाति के साथ भी। देखिए यहाँ पर बात क्या है, अगर वो माधवी के साथ शादी करेगा तो वो दो लोगों को धोखा देगा। कैसे, एक तो गुरु को और एक क्या है ययाति को। ययाति ने किस सोच से क्या है पर माधवी को दान में दिया था, तो ऐसे में वो गलत हो जाएगा। देवलोक में भी सभी देवता तुम्हारी ओर आंख लगाए हुए तुम्हारी दिशा जो है यहाँ पर किस पाव में पड़ेगी इसको जो है वह देखना चाहते हैं, फिर इंतजार कर रहे करके। मतलब मानो देवलोक में भी सभी देवता ये देखना चाहते हैं कि अभी गालव क्या करेगा, किस रास्ते पर चलेगा। वो स्वार्थी बनकर क्या अपने स्वार्थ साधना के लिए चलेगा या फिर अपने वचन पूर्ति करने के लिए उस रास्ते पर चलेगा, मतलब अश्वमेधी घोड़े को ढूंढने के लिए जाएगा। तो इसका इंतजार देवताओं को भी है। इस तरह से भी जब उसे एक अशरीर वाणी सुनाई देता है तो वो क्या करता है यहाँ पर फिर से वो क्या है वचनबद्ध हो जाता है, मतलब फिर से जो है वो तय करता है कि नहीं नहीं, ये कैसी कैसी गलत जो सोच है मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पहले अपनी गुरु दक्षिणा जुटानी है। इस तरह से भी वो क्या है पर सोच करके तय करता ही है कि उसके सामने माधवी आती है। देखिए वो माधवी की सुंदरता को देखकर कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि माधवी बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर युवती है। तो ऐसे में उसे देखकर जो है क्या है उसके रूप सौंदर्य पर वह खो जाता है। तो ऐसे में माधवी आती है, तो तभी देखिए गालव यहाँ पर कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना है माधवी, पर क्या बात है तुम बड़ी खोई खोई लगी रही हो। मतलब वो उसे पूछता है तुम्हें तो बहुत बड़ा दायित्व निभाना है माधवी, मगर क्या बात है तुम जब से मेरे साथ आई हो तब से कुछ खोई खोई जो है यहाँ पर दिखाई देती हो करके गालव उससे पूछता है। तभी माधवी कहती है क्यों, क्या मैं नाचूं गाऊं, अपने भाग्य पर इटलाऊं, पिताजी ने आदेश दिया तो तुम्हारे साथ चली आई, तुम आदेश दोगे तो किसी राजा के रनिवास में चली जाऊंगी। देखिए माधवी जो है वो पूछती है गालव के प्रश्न पर, वो फिर से उल्टा प्रश्न उस पर ही करती है कि तो क्या मैं नाचूं या फिर गाऊं।
तो क्या है, मेरा भाग्य कैसा है? अभी पिताजी ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ चले जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ चली आई। अभी तुम कल बताओगे कि किसी राजा को दिखाकर उसके साथ चले जाओ, तभी मुझे किसी राजा के रनिवास में जो है जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तो चिंतित तो रहूंगी ना। तो इस तरह जो है ऐसे बातें करते हुए अपने दुख को जो है यहाँ पर प्रकट कर रही है। देखिए, ऐसे किसी भी लड़की को अचानक से किसी के साथ भी जाने के लिए कहेंगे तो क्या है यहाँ पर, उसे कितना जो दुख है यहाँ पर हो सकता है, उस पर क्या बीत सकती है, ये यहाँ पर इस समय हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गालव कि तुम किसी राजा के रनिवास में रहने लगो और हम एक दूसरे से अलग हो जाए, मतलब तुम चाहती क्या हो माधवी करके यहाँ पर गालव जो है पूछता है। तभी गालव, सद्भावना क्यों माधवी, तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी। मतलब यहाँ पर माधवी पूछती है क्या है, तुम इतनी भी मेरे प्रति सद्भावना मत दिखाओ। तभी यहाँ पर गालव कहता है कि क्या है, सद्भावना कैसे, क्या है, तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी करके। तभी माधवी, पर वहां मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा गालव, मैं तो तुला पर चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण करेगा। देखिए माधवी की मनस्थिति देखिए, वो कह रहे कि पर वहां पर तो मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा ना, मतलब क्या होगा वहां पर, तुम मुझे दोगे और मेरे बदले में घोड़े लोगे, उतना ही ना। तो वहां पर एक व्यवहार होगा, मैं अपनी इच्छा से तो क्या है किसी के साथ जो है पर विवाह जो है नहीं कर सकती करके। माधवी देखिए, बड़ी विचित्र बात है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है, जिस दिन तुम आश्रम में आए थे उस दिन मैं तुम्हें देखकर चकित रह गई। देखिए और एक बात जो है वह कहती है, गालो मैं तुम्हें और एक बात बताऊं, वो बहुत ही विचित्र सी बात है। तो क्या है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, क्या है तुम इसे जानकर हैरान हो जाओगे करके। तभी क्यों, क्या करके, तभी क्योंकि उसी रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। मतलब क्या है, तुम जब मेरे सामने आए उससे पहले जो रात है वहां पर मैंने एक अजीब सपना देखा था। गालव, कैसा सपना देखा माधवी करके यहाँ पर कहता है। तभी यहाँ पर माधवी जो है वो कहती है कि मैंने देखा घना जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ, और उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही है, जानवरों की, पक्षियों की, और इन्हीं आवाजों के बीच सहसा भागते घोड़ों की टाप सुनाई देने लगती है। मतलब वो यहाँ पर उसने जो स्वप्न जो देखा, कैसा यहाँ पर सपना जो है उसने देखा, उसके बारे में बताती है कि क्या है, बहुत ही जो है यहाँ पर क्या है, एक जंगल है, घना जंगल है, तो ऐसे में बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसे में अचानक से घोड़ों की टापे जो है, आवाज जो है टापों की वहां सुनाई देती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर मैं देखती हूँ कि पेड़ों की घनी छांव में से एक घोड़ा निकल कर आता है, फिर सफेद रंग का, फिर दो, फिर तीन, फिर कितने ही सारे घोड़े जो है आकर कतार में खड़े हो जाते हैं, एक पांत में आकर खड़े हो जाते हैं, एक पांत फिर एक और पांत, सफेद घोड़ों की पांतें लगती जा रही थी। मतलब पहले एक पांत, पहले एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, ऐसे ही क्या है बहुत सारे कतार ही जो है यहाँ पर घोड़ों की हो जाती है। फिर बाद में गालव निकट आकर मुस्कुराते हुए फिर करके, देखिए ये अपने स्वप्न के बारे में बता रही है। तभी गालव उसके पास आता है, निकट आना मतलब तो और थोड़ा सा उसके पास आकर मुस्कुराते हुए, और फिर क्या हुआ इस तरह वह पूछता है। तभी माधवी, फिर घोड़ों की पांतों में से एक युवक निकलकर सामने आया, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर धूल ही धूल। देखिए फिर क्या हुआ, उन घोड़ों की पातों में से एक युवक निकलकर मेरे सामने आता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और धूल दूसरित वहां है, और ऐसे में मुझे देखकर उसने मेरी ओर कदम बढ़ा दिए, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब अपने सपने की बात करी, तो ऐसे में क्या है, सपने में वह युवक उसके सामने आता है और क्या है, उसे देखकर उसे कुछ कहने के लिए वो कदम बढ़ाता है, उसके साथ जो उसके सामने जो है वह चला आता है, पर सहसा वह फिर घोड़ों के पातों के बीच खो जाता है, खो गया करके वो कहती है। मतलब क्या है, घोड़ों के पातों के बीच फिर से वो ऐसे ही गायब हो जाता है, मानो वो सपना टूट सा गया। और जब सुबह मुझे पिताजी ने बुलाया और मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तभी मुझे ऐसे लगा कि क्या है, तुम मेरे स्वप्न से सीधा अभी जो है मेरे सामने आए हो। इस तरह से भी माधवी यहाँ पर कहती है। क्षण सी हंसी हंसता है, तुम मेरा भाग्य बनकर आए हो गालव। देखिए तभी ये बात सुनकर क्या है यहाँ पर, जो गालव है वो सिर्फ क्या है, एक क्षण वहां हंसता है, उसे देखता रहता है, किसे, माधवी को। तभी क्या है, माधवी कहती कि तुम मेरा भाग्य बनकर आए हो गालव, तुम मेरा भाग्य बनकर आए हो करके। तभी गालव, मैं अश्वमेधी घोड़ों की खोज में पहले ही बहुत भटक चुका हूँ माधवी, कुछ पता नहीं चला था, और किसी राजा के पास होते भी तो मुझ दरिद्र को कौन देता, पर तुम्हारे पिता के आश्रम में किसी ने बताया कि उत्तराखंड में अश्वमेधी घोड़े हैं, पर किस राजा के पास यहाँ है उसे भी मालूम नहीं था। देखिए यहाँ पर अभी
ऐसे ही अब पहले तो वो अपने सपने के बारे में बताती है, फिर क्या है यहाँ पर वो एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी देर एक दूसरे को देखकर वहां खो जाते हैं। फिर यहाँ पर माधवी पूछती है क्या है, ठीक है तुम्हें यहाँ पर क्या है घोड़े मिले क्या करके, मतलब तुम्हें पता है तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े किसके पास मिल सकता है, किस राजा के पास है करके। तभी गालव ये बात कहता है कि क्या है मुझे पता नहीं, मैंने पहले भी क्या है पर अश्वमेध घोड़ों के लिए बहुत भटक चुका हूं, मगर कहीं भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मगर तुम्हारे आश्रम में जब आया तभी किसी ने मुझे बताया कि क्या है पर उत्तराखंड में जो है कुछ अश्वमेध घोड़े जो है मिल सकते हैं करके। तभी माधवी तो हमें उत्तराखंड की ओर जाना होगा। तभी माधवी क्या कहती है, तो हमें फिर अभी कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तराखंड की तरफ। तभी गालव इस गुरु दक्षिणा ने मुझे मझधार में झोंक दिया करके। तभी गालव कहता है कि अभी जब माधवी कहती कि ठीक है चलो हम चलेंगे करके, उत्तराखंड की तरफ चलेंगे करके, तभी क्या है गालव कहता है कि क्या है अभी इस गुरु दक्षिणा में तो क्या है मुझे मझधार में यहाँ पर डाल दिया करके। मतलब अभी क्या है वह भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज में जो है, मतलब उसे भी शायद अभी पहली बार उसे पसंद नहीं है कि क्या है वो माधवी को किसी राजा के पास जो है सौंपे। देखिए वो अभी कुछ दिनों से, जब से वो ययाति के आश्रम से निकले होते हैं तब से जो है यहाँ पर क्या है एक साथ जो है जंगल में जो है वहां भटक रहे। जैसे मैंने पहले भी बताया फर्स्ट सेशन में भी आपको, क्या है उस समय सभी चलकर ही जो है यहाँ पर यात्रा करनी पड़ती थी। तो ऐसे में क्या है ऐसे चलकर ही वह यात्रा जो है कर रहे, जंगल में जो है वह भटक रहे। तो ऐसे में क्या है माधवी उसके साथ आने के बाद भी क्या है जब वो उसके साथ रहती तब भी वो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। एक तो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित होता है, और एक प्लस पॉइंट क्या है उसके लिए कि अगर उससे शादी करेगा क्या हो जाएगा, फिर वो चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है। ऐसा एक स्वार्थ भावना भी है। मगर फिर बाद में क्या है अभी वो मजबूर है कि क्या है उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वचनबद्ध होना पड़ेगा तो अपनी जो ऋण है या फिर गुरु दक्षिणा जो है उसे जुटानी पड़ेगी। तो माधवी को किसी राजा को जो है सौंपना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं माधवी ने जब अपने सपने की बात कही तभी ये हमें बात स्पष्ट हो जाती है कि माधवी को भी जो है गालव पसंद आया। मन ही मन माधवी भी गालव को पसंद करने लगी थी। मन ही मन माधवी भी जो है पर गालव को पसंद करने लगती है, और गालव भी जो है उसकी सुंदरता को भी देखकर मोहित होता है। उसके साथ साथ क्या है एक स्वार्थ भावना भी उसमें छिपी रहती है। तो ऐसे में अभी हम कह सकते हैं कि दोनों मतलब माधवी और गालव दोनों एक दूसरे को जो है पसंद करने लगे हैं। जो कुछ दिन वो साथ में है उतने में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यहाँ पर बीच में गालव भी जो है माधवी से पूछता है तुम्हारी इच्छा क्या है सभी करके। तभी माधवी भी कहती है क्या है मेरी इच्छा बताकर क्या फायदा, मेरी इच्छा पूर्ति तो होने वाली नहीं है, मेरी बात कहाँ चलेगी। अभी पिताजी ने कहा तो तुम्हारे साथ चले आइए, कल तो क्या है जब तुम कहोगे तो किसी राजा के पास चले जाना पड़ेगा या फिर किसी राजा के रनिवास में रहना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है मेरी इच्छाओं का मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं करके यहाँ पर क्या है उन दोनों में बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर होती है। तो ऐसे में अंत में क्या होता है यहाँ पर वो दोनों बातचीत जो है करते हैं। मतलब माधवी वो सभी बातें छोड़ो ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर बीच में वो फिर से माधवी से पूछता भी है कि क्या है जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था वो सही है क्या, तुम्हारे कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा क्या करके। तभी वो कहती है हाँ क्या है हमारे आश्रम में क्या है एक बार एक ऋषि कुमार जो है मतलब एक ऋषि जो है आए थे और उन्होंने कहा था कि क्या है मुझ में वो लक्षण है, क्या है मुझ में वो लक्षण है कि क्या है मेरे कोख से जो बच्चा पैदा होगा वहां चक्रवर्ती राजा बनेगा करके। तो इसीलिए क्या है पिताजी ने भी मुझे तुम्हारे साथ भेजा है करके। तो वो उसके जरिए जो है अपनी गुरु दक्षिणा को जुटा सकता है करके। तो पहले ययाति ने भी बताया था, उसे विश्वास नहीं होता। माँ बाद में जब वो फिर से क्या है माधवी से भी पूछता तभी माधवी कहती है हाँ यह सच है करके। तो फिर से क्या होता है यहाँ पर ऐसे कुछ दोनों साथ में क्या है बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद जो है इस सीन में हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इच्छा जो है वह यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। मगर फिर भी गालव मजबूर हो जाता है, इसीलिए ये मझधार में झोंक दिया करके ये जो बात है यहाँ पर बताया गया है। मतलब उसे माधवी भी चाहिए और घोड़े भी चाहिए, ये दोनों असंभव है, दोनों को वो पाना तो असंभव है। तो इसीलिए क्या है एक मझधार में मैं खड़ा रह गया हूँ, इस तरह करके वो कहता है। तभी देखिए माधवी यहाँ पर क्या कहती है, मझधार में क्यों गालव, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे भाग्य में ऐसा ही बाधा है। चलो
चलो उत्तराखंड ही और गालव करके देखिए यहाँ पर क्या है, माधवी यहाँ पर कहती है कि क्या है, अभी मझदार में क्यों, क्या है गालव, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे, अभी हम उत्तराखंड की तरफ चलेंगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति होगी और तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी। तो ऐसे में क्या है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, मतलब और कोई दूसरा क्या है पर चांस ही नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या है, हमारे भाग्य में यही है। तो ऐसे में क्या है, इसीलिए हम दोनों को जो है यहाँ पर भाग्य ने एक किया है, जोड़ा है या फिर मिलाया है, इसीलिए हम दोनों को भाग्य ने मिलाया है। तो चलो उत्तराखंड की तरफ करके, तभी गालव क्या है माधवी, माधवी उत्तराखंड की ओर हम लंबे से लंबे मार्ग से जाएंगे ताकि हम अधिक समय तक एक दूसरे के साथ रह सके। वनों पर्वतों को तुम्हारे संग लांघते हुए मुझे अच्छा लगेगा। चलो गालव, देखिए क्यों ये बात यहाँ पर कहती है, देखिए यहाँ पर ये सभी बात करते हैं चलो उत्तराखंड की तरफ चलेंगे करके, यहाँ पर माधवी कहती है कि और गालव करके कहने पर गालव कहता है कि क्या है माधवी, क्या है माधवी करके, तभी माधवी कहती है अपनी मन की बात, देखिए उत्तराखंड की तरफ हम लंबे से लंबे मार्ग की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि क्या है, वो कहती है यहाँ पर तुम्हारे साथ वनों पर्वतों को लांघते हुए क्या है मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए करके। देखिए यहाँ पर तो 100% श्योर हो जाता है कि माधवी को तो गालव अभी पसंद आ गया है और वो मन ही मन गालव से प्रेम कर बैठी है, गालव से वहां प्रेम कर बैठी है। यहाँ पर इस बात से, माधवी के इन बातों से हमें स्पष्ट हो जाता है। देखिए अभी तक दोनों भी जो है मन ही मन दोनों को चाहने लगे हैं, मगर अभी तक किसी ने डायरेक्टली क्या है यहाँ पर नहीं बताया है, ना ही माधवी ने गालव को बताया है और ना ही गालव ने माधवी से कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और माधवी ने भी नहीं कहा, मगर सिर्फ उसने, माधवी ने थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़कर कहा कि क्या है गालव, हम उत्तराखंड की तरफ लंबे से लंबे रास्ते से होकर चलेंगे। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय जो है वहां बिताया और उसके साथ साथ वन और पर्वतों को उसके साथ जो है यहाँ पर यात्रा करते हुए, पर्वतों में यात्रा करते हुए, लांघते हुए यहाँ पर उसे खुशी मिलती है, मतलब गालव के साथ रहने से उसे खुशी मिलती है। तो ये इनडायरेक्टली जो है वो गालव को बता रही है। तो ऐसे में क्या है, आज के लिए इतना ही। अब तक हमने देखा कि क्या है, वो सिर्फ एक वन में जो है माधवी और गालव के बीच में ही यहाँ पर बातचीत जो है होती है, उन दोनों की दिल की बात भी यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि वो उत्तराखंड जो है वहां जाएंगे तब क्या होगा, क्या उन्हें 800 अश्वमेध घोड़े मिलेंगे या नहीं। धन्यवाद।